क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे 12 साधारण लोग पूरी दुनिया को बदल सकते हैं? प्रेरितों के काम की पुस्तक हमें बताती है कि जब परमेश्वर की सामर्थ्य साधारण लोगों के साथ मिलती है तो असाधारण चीजें घटित होती हैं। अधिकांश लोग मानते हैं कि प्रारंभिक कलीसिया एक शांतिपूर्ण और सरल यात्रा थी, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह खतरे, विरोध और दैवीय हस्तक्षेपों से भरी हुई थी। इस कहानी में हम 3 महत्वपूर्ण चरणों से गुजरेंगे। पहले हम देखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा ने भयभीत शिष्यों को साहसी गवाहों में बदल दिया। फिर हम समझेंगे कि कैसे सुसमाचार यहूदियों से अन्य जातियों तक पहुंचा और धार्मिक बाधाओं को तोड़ा। और अंत में हम देखेंगे कि कैसे उत्पीड़न और परीक्षाएं वास्तव में सुसमाचार के प्रसार को तेज करने का माध्यम बनी। और जब हम इस पहली परत को समझ लेते हैं तो असली कहानी शुरू होती है। यीशु के पुनरुत्थान के बाद उनके शिष्य एक अजीब स्थिति में थे। उन्होंने अपने गुरु को क्रूस पर मरते देखा था, फिर उन्होंने उसे जीवित देखा था। 40 दिनों तक यीशु उनके बीच प्रकट हुए, परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाया और उन्हें आश्वासन दिया। लेकिन अब वह जाने वाले थे। प्रेरितों के काम 1:8 में यीशु ने उन्हें एक वादा दिया जो उनके जीवन को बदल देगा। उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा उन पर आएगा और वे सामर्थ्य पाएंगे। यह केवल एक प्रोत्साहन नहीं था, यह एक दैवीय रणनीति थी। शिष्य यरूशलेम में इकट्ठा हुए, प्रतीक्षा कर रहे थे। वे लगभग 120 लोग थे, एक साथ प्रार्थना कर रहे थे। यह एक छोटा समूह था, लेकिन उनका विश्वास मजबूत था। पतरस ने नेतृत्व लिया और उन्होंने यहूदा के स्थान पर एक नए प्रेरित को चुना। मत्तियाह को चुना गया। यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं था, यह परमेश्वर की योजना की बहाली थी। 12 प्रेरित इस्राएल के 12 गोत्रों का प्रतीक थे। परमेश्वर एक नई इस्राएल का निर्माण कर रहे थे, एक आत्मिक परिवार जो सभी राष्ट्रों को शामिल करेगा। लेकिन प्रतीक्षा करना कठिन था। शिष्य नहीं जानते थे कि कब या कैसे पवित्र आत्मा आएगा। क्या यह एक धीमी प्रक्रिया होगी? क्या यह एक शांत अनुभव होगा? उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि जो आने वाला था वह इतिहास में सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक होगा। पेंटेकोस्ट का दिन आने वाला था और यह सब कुछ बदल देगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस प्रतीक्षा में कैसा महसूस हुआ होगा? क्या आप उनके संदेह और उत्साह को समझ सकते हैं? यीशु ने उनसे कहा था कि वे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक उनके गवाह होंगे। यह एक विशाल आदेश था। ये लोग मछुआरे, कर संग्रहकर्ता और साधारण व्यापारी थे। वे धार्मिक विद्वान नहीं थे, वे शक्तिशाली नेता नहीं थे, लेकिन परमेश्वर अक्सर सबसे अप्रत्याशित लोगों को चुनते हैं। यह उनकी शैली है। वह कमजोरों को मजबूत बनाते हैं, वह डरपोकों को साहसी बनाते हैं और वह छोटे समूहों को विश्व परिवर्तनकारी आंदोलनों में बदल देते हैं। तो शिष्य प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने उपवास किया, उन्होंने पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया। वे तैयारी कर रहे थे, भले ही वे नहीं जानते थे कि किसके लिए। और परमेश्वर उन्हें देख रहे थे, उनकी वफादारी को देख रहे थे। जल्द ही आकाश खुलने वाला था, जल्द ही पवित्र आत्मा उतरने वाला था और जल्द ही दुनिया फिर कभी वैसी नहीं होगी। अगले अध्याय में हम उस दिन के बारे में जानेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। चैप्टर 2, पेंटेकोस्ट का दिन, पवित्र आत्मा का अवतरण। पेंटेकोस्ट यहूदी कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण त्योहार था। यह फसल के मौसम का जश्न था, लेकिन यह सिनाई पर्वत पर व्यवस्था दिए जाने की याद भी था। हजारों यहूदी यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे, दुनिया भर से आए हुए। सड़कें विभिन्न भाषाओं से गूंज रही थीं, हवा उत्साह से भरी हुई थी। लेकिन इस साल कुछ अलग होने वाला था। प्रेरितों के काम 2:2 हमें बताता है कि अचानक स्वर्ग से एक तेज आंधी की आवाज आई। यह एक साधारण हवा नहीं थी, यह परमेश्वर की उपस्थिति थी। आग की लपटें प्रकट हुईं, प्रत्येक शिष्य के सिर पर विश्राम करते हुए। यह केवल एक दृश्य प्रभाव नहीं था, आग शुद्धिकरण और सामर्थ्य का प्रतीक थी। पुराने नियम में परमेश्वर अक्सर आग में प्रकट हुए थे, जलती हुई झाड़ी,
सिनाई पर्वत पर आग और धुआं। अब वह अपने लोगों पर आग उंडेल रहे थे। और कुछ अद्भुत हुआ। प्रेरितों के काम 2:4 कहता है कि सभी पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषाओं में बोलने लगे। यह भ्रम नहीं था, यह एक चमत्कार था। भाषाएं जो उन्होंने कभी नहीं सीखी थीं, अचानक उनके मुंह से निकल रही थीं। बाहर भीड़ हैरान थी। पारठी, मादी, एलामी, मेसोपोटामिया के लोग सभी अपनी भाषा में सुसमाचार सुन रहे थे। कुछ लोग आश्चर्यचकित थे। दूसरों ने मजाक उड़ाया, कहते हुए कि शिष्य नशे में थे। लेकिन पतरस खड़े हुए, अपनी आवाज उठाई और एक उपदेश दिया जो इतिहास को बदल देगा। उन्होंने योएल 2:28 का हवाला दिया, जहां परमेश्वर ने वादा किया था कि वह अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलेंगे। यह वह क्षण था, यह वह पूर्ति थी। परमेश्वर की योजना सामने आ रही थी। पतरस ने साहसपूर्वक घोषणा की कि यीशु, जिसे उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था, परमेश्वर का पुत्र था। उन्होंने उसे मृतकों में से जिलाया था। वह स्वर्ग में विराजमान था और अब वह पवित्र आत्मा को उंडेल रहे थे। यह संदेश शक्तिशाली था, यह व्यक्तिगत था, यह चुनौतीपूर्ण था। प्रेरितों के काम 2:37 हमें बताता है कि लोगों के हृदय छिद गए। उन्होंने पूछा, हम क्या करें? यह सही प्रश्न था। जब परमेश्वर की आत्मा काम करती है, आग तो लोग प्रतिक्रिया देते हैं। पतरस का उत्तर सरल था, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यह एक सूत्र नहीं था, यह एक निमंत्रण था। परमेश्वर उनसे उनकी ओर मुड़ने, उनके पापों को स्वीकार करने और एक नया जीवन शुरू करने के लिए कह रहे थे। और लोगों ने प्रतिक्रिया दी। प्रेरितों के काम 2:40 कहता है कि उस दिन लगभग 3000 लोगों ने उनके संदेश को स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया। 3000 एक दिन में। यह विस्फोटक वृद्धि थी, यह परमेश्वर की सामर्थ्य थी। लेकिन यह केवल संख्याओं के बारे में नहीं था। ये लोग बदल गए थे। उन्होंने अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ दिया था। वे एक नए परिवार में शामिल हुए थे। प्रेरितों के काम 2:42 हमें बताता है कि वे प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना में स्थिर रहे। यह कलीसिया का जन्म था। यह केवल एक संगठन नहीं था, यह एक जीवित, सांस लेने वाला समुदाय था जो एक साथ बंधा हुआ था विश्वास, आशा और प्रेम से। और चमत्कार जारी रहे। प्रेरितों के काम 2:43 कहता है कि कई आश्चर्य कर्म और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा किए जा रहे थे। बीमार चंगे हो रहे थे, दुष्टात्माएं निकाली जा रही थीं, लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। परमेश्वर की उपस्थिति स्पष्ट थी और प्रभु प्रतिदिन कलीसिया में उन लोगों को जोड़ रहे थे जो बचाए जा रहे थे। यह केवल मानवीय प्रयास नहीं था, यह दैवीय हस्तक्षेप था। परमेश्वर काम कर रहे थे और उनका काम अभी शुरू ही हुआ था। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे पतरस की सेवकाई ने और भी अधिक लोगों को परमेश्वर की ओर खींचा। चैप्टर 3, पतरस का साहस, चंगाई और उपदेश। पेंटेकोस्ट के बाद यरूशलेम में कलीसिया तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन विरोध भी बढ़ रहा था। धार्मिक नेता घबरा गए थे। वे यह सुसमाचार नहीं चाहते थे। उन्होंने यीशु को मार डाला था और अब उनके अनुयायी और भी अधिक परेशानी पैदा कर रहे थे। लेकिन पतरस और यूहन्ना डरे नहीं। प्रेरितों के काम 3:1 हमें बताता है कि वे मंदिर में जा रहे थे प्रार्थना के समय। वे अपने विश्वास में निरंतर थे। वे अपनी यहूदी जड़ों को नहीं छोड़ रहे थे, वे उन्हें पूरा कर रहे थे। मंदिर के द्वार पर उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो जन्म से लंगड़ा था। वह हर दिन वहां बैठता था, भीख मांगता था। यह उसका जीवन था। कोई आशा नहीं, कोई भविष्य नहीं, बस जीवित रहने के लिए संघर्ष। उसने पतरस और यूहन्ना से पैसे मांगे, लेकिन पतरस ने कुछ बेहतर दिया। प्रेरितों के काम 3:6 में पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। नासरत के यीशु मसीह के नाम से चल फिर। यह केवल शब्द नहीं थे, यह विश्वास की घोषणा थी। पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उसे उठाया। तुरंत उसके पैर और टखनों में बल आ गया। प्रेरितों के काम 3:8 कहता है
कि वह उछलकर खड़ा हो गया, चलने लगा और परमेश्वर की स्तुति करते हुए मंदिर में उनके साथ गया। कल्पना करें उस क्षण को। वर्षों की असहायता के बाद अचानक वह चल सकता था, वह कूद सकता था, वह नाच सकता था। यह केवल एक शारीरिक चंगाई नहीं थी, यह एक आत्मिक पुनर्जन्म था। भीड़ आश्चर्यचकित थी। वे इस आदमी को जानते थे, वे उसे वर्षों से देख रहे थे और अब वह चल रहा था। वे पतरस और यूहन्ना के पास दौड़े, सुलैमान के ओसारे में। प्रेरितों के काम 3:12 में पतरस ने भीड़ से कहा कि यह उनकी सामर्थ्य नहीं थी, यह यीशु की सामर्थ्य थी। उन्होंने यीशु को अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहा। यह केवल एक नया धर्म नहीं था, यह परमेश्वर की प्राचीन योजना की पूर्ति थी। पतरस ने साहसपूर्वक लोगों का सामना किया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने यीशु को पीलातुस को सौंप दिया था। उन्होंने पवित्र और धर्मी को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने जीवन के कर्ता को मार डाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया था और इस आदमी की चंगाई इसका प्रमाण थी। प्रेरितों के काम 3:19 में पतरस ने उनसे पश्चाताप करने का आग्रह किया ताकि उनके पाप मिटाए जा सकें और परमेश्वर की उपस्थिति से ताजगी के समय आ सके। यह संदेश शक्तिशाली था, यह व्यक्तिगत था, यह तत्काल था, लेकिन धार्मिक नेता खुश नहीं थे। प्रेरितों के काम 4:1 हमें बताता है कि याजक, मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। वे परेशान थे क्योंकि प्रेरित लोगों को सिखा रहे थे और यीशु में मृतकों के पुनरुत्थान की घोषणा कर रहे थे। उन्होंने पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिया और उन्हें अगले दिन तक हिरासत में रखा। लेकिन प्रेरितों के काम 4:4 कहता है कि जिन्होंने संदेश सुना उनमें से कई लोगों ने विश्वास किया और पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 हो गई। हिरासत भी सुसमाचार को नहीं रोक सकती थी, विरोध भी इसे नहीं रोक सकता था। परमेश्वर का वचन फैल रहा था और जैसे जैसे यह फैल रहा था और भी अधिक लोग परिवर्तित हो रहे थे। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे पतरस और यूहन्ना ने धार्मिक नेताओं के सामने साहसपूर्वक खड़े होकर अपने विश्वास का बचाव किया। चैप्टर 4, प्रारंभिक कलीसिया का जीवन, एकता और परीक्षा। प्रारंभिक कलीसिया केवल एक धार्मिक समूह नहीं थी, यह एक परिवार थी। प्रेरितों के काम 2:44 कहता है कि सभी विश्वासी एक साथ थे और उनकी सब वस्तुएं साझा थीं। वे अपनी संपत्ति और सामान बेचते थे और जैसी किसी को जरूरत होती थी सबको बांट देते थे। यह साम्यवाद नहीं था, यह प्रेम था, यह स्वैच्छिक त्याग था, यह एक दूसरे की देखभाल करने की गहरी इच्छा थी। वे हर दिन मंदिर में इकट्ठा होते थे, एक मन से। वे घर घर में रोटी तोड़ते थे, आनंद और मन की सरलता से भोजन करते थे। वे परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोगों के साथ अनुग्रह में थे। प्रेरितों के काम 2:47 कहता है कि प्रभु उन्हें प्रतिदिन उन लोगों को जोड़ रहे थे जो बचाए जा रहे थे। यह वृद्धि स्वाभाविक थी, यह जैविक थी, यह परमेश्वर की कृपा का परिणाम थी, लेकिन कलीसिया परिपूर्ण नहीं थी। प्रेरितों के काम 5:1 में हम अनन्यास और सफीरा की कहानी पढ़ते हैं। उन्होंने एक संपत्ति बेची और कहा कि वे पूरी राशि कलीसिया को दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने कुछ पैसे अपने पास रख लिए। यह उनका अधिकार था, कोई उन्हें सब कुछ देने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने दिखावा किया कि वे अधिक उदार थे और परमेश्वर ने उनकी कपटता को देखा। प्रेरितों के काम 5:3 में पतरस ने अनन्यास से पूछा, हे अनन्यास, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? यह केवल लोगों से झूठ बोलना नहीं था, यह परमेश्वर से झूठ बोलना था और परिणाम तत्काल थे। अनन्यास गिर गया और मर गया। 3 घंटे बाद सफीरा भी वहीं झूठ बोली और वह भी मर गई। प्रेरितों के काम 5:11 कहता है कि पूरी कलीसिया और उन सभी पर जिन्होंने यह सुना बड़ा भय छा गया। यह कठोर लगता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण सबक था। परमेश्वर पवित्रता को गंभीरता से लेते हैं। कलीसिया में कपट की कोई जगह नहीं है। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, वह सब कुछ देखते हैं
और जब हम झूठ बोलते हैं तो हम केवल खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। यह घटना एक चेतावनी थी, लेकिन यह एक शुद्धिकरण भी थी। कलीसिया को ईमानदारी और पारदर्शिता की आवश्यकता थी। इस बीच प्रेरितों की सेवकाई जारी रही। प्रेरितों के काम 5:12 कहता है कि प्रेरितों के हाथों से बहुत से चिन्ह और अद्भुत काम लोगों में किए गए। वे सब एक मन होकर सुलैमान के ओसारे में इकट्ठा होते थे, लेकिन बाकी लोग उनसे जुड़ने का साहस नहीं करते थे। फिर भी लोग उनकी बढ़ाई करते थे और विश्वासियों की संख्या पुरुषों और स्त्रियों दोनों की बढ़ती जा रही थी, लेकिन उत्पीड़न भी बढ़ रहा था। महायाजक और उसके साथी, जो सदूकियों के समूह से थे, ईर्ष्या से भर गए। प्रेरितों के काम 5:18 कहता है कि उन्होंने प्रेरितों को पकड़ा और सार्वजनिक कारागार में डाल दिया। लेकिन परमेश्वर का एक दूत आया। उसने रात में कारागार के दरवाजे खोल दिए और उन्हें बाहर ले आया। प्रेरितों के काम 5:20 में दूत ने कहा, जाओ, मंदिर में खड़े होकर लोगों को इस जीवन के सब वचन सुनाओ। और उन्होंने वैसा ही किया। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे स्तिफनुस, पहला शहीद, अपने विश्वास के लिए खड़ा हुआ और मर गया। चैप्टर 5, स्तिफनुस की शहादत। सत्य के लिए मृत्यु। जैसे जैसे कलीसिया बढ़ रही थी, नए नेता उभर रहे थे। प्रेरितों के काम 6:5 हमें बताता है कि 7 लोगों को सेवकाई के लिए चुना गया और उनमें से एक स्तिफनुस था। वह विश्वास और पवित्र आत्मा से पूर्ण था। प्रेरितों के काम 6:8 कहता है कि स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से भरा हुआ लोगों में बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाता था। वह केवल एक सेवक नहीं था, वह एक शक्तिशाली गवाह था। वह एक प्रचारक था और उसका संदेश लोगों को परेशान कर रहा था। कुछ यहूदी उससे बहस करने लगे, लेकिन वे उस ज्ञान और आत्मा का सामना नहीं कर सके जिससे वह बोलता था। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा कि स्तिफनुस मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध निंदा की बातें कह रहा था। प्रेरितों के काम 6:12 कहता है कि उन्होंने लोगों, पुरनियों और शास्त्रियों को भड़काया। उन्होंने स्तिफनुस को पकड़ लिया और उसे महासभा के सामने ले आए। महासभा में महायाजक ने स्तिफनुस से पूछा, क्या ये बातें ऐसी ही हैं? और स्तिफनुस ने एक शक्तिशाली उपदेश दिया। प्रेरितों के काम 7 में उसने इस्राएल के पूरे इतिहास को सुनाया। उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा और दाऊद के बारे में बात की। उसने दिखाया कि परमेश्वर की योजना हमेशा से यीशु की ओर इशारा कर रही थी और उसने धार्मिक नेताओं का सामना किया। प्रेरितों के काम 7:45 में उसने कहा, हे हठीले और मन और कान के खतनारहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। जैसे तुम्हारे बाप दादा किया करते थे, वैसे ही तुम भी करते हो। यह एक साहसी आरोप था। स्तिफनुस उन्हें बता रहा था कि वे अपने पूर्वजों की तरह परमेश्वर का विरोध कर रहे थे। उन्होंने भविष्यवक्ताओं को सताया था और अब उन्होंने धर्मी जन को, यीशु को मार डाला था। यह सुनकर वे क्रोधित हो गए। प्रेरितों के काम 7:54 कहता है कि वे मन में कुढ़ गए और उस पर दांत पीसने लगे। लेकिन स्तिफनुस शांत था। वह भयभीत नहीं था। वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। प्रेरितों के काम 7:55 में स्तिफनुस ने स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को देखा। उसने यीशु को परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़े देखा। उसने कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा देखता हूं। यह बहुत हो गया। वे चिल्लाए, अपने कान बंद किए और एक साथ उस पर झपट पड़े। उन्होंने उसे नगर के बाहर घसीट लिया और उस पर पत्थर फेंकने लगे। प्रेरितों के काम 7:58 कहता है कि गवाहों ने अपने कपड़े एक जवान के पैरों के पास, जिसका नाम शाऊल था, रख दिए। जैसे जैसे पत्थर उस पर गिर रहे थे, स्तिफनुस ने प्रार्थना की। उसने कहा, प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से चिल्लाया, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। स्तिफनुस की मृत्यु केवल एक त्रासदी नहीं थी, यह एक गवाही थी। उसने अपने शत्रुओं को क्षमा कर दिया,
ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने किया था, और उसकी शहादत ने सुसमाचार के प्रसार को प्रज्वलित किया। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे उत्पीड़न ने सुसमाचार को यरूशलेम से बाहर फैलाया। चैप्टर 6, फिलिप्पुस की सेवकाई और शाऊल का परिवर्तन। स्तिफनुस की मृत्यु के बाद कलीसिया पर भारी उत्पीड़न आया। प्रेरितों के काम 8:1 कहता है कि उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उत्पीड़न आरंभ हुआ, और प्रेरितों को छोड़ सब लोग यहूदिया और सामरिया के देशों में तित्तर बित्तर हो गए। लेकिन यह बुरा नहीं था, यह परमेश्वर की योजना थी। यीशु ने कहा था कि वे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक गवाह होंगे, और अब उत्पीड़न उन्हें वहां भेज रहा था। फिलिप्पुस, जो 7 सेवकों में से एक था, सामरिया के एक नगर में गया। वहां उसने मसीह का प्रचार किया। प्रेरितों के काम 8:6 कहता है कि भीड़ ने एक मन होकर फिलिप्पुस की बातों पर ध्यान दिया। वे उन चिन्हों को देख रहे थे जो वह कर रहा था। अशुद्ध आत्माएं चिल्लाती हुई निकल रही थीं। बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े चंगे हो रहे थे, और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। लेकिन वहां शमौन नाम का एक व्यक्ति भी था जो जादू टोना करता था। वह लोगों को चकित करता था और कहता था कि वह कोई बड़ा व्यक्ति है। लेकिन जब उसने फिलिप्पुस के संदेश को सुना तो वह भी विश्वास करने लगा और बपतिस्मा लिया। वह फिलिप्पुस के साथ रहने लगा, चिन्हों और महान चमत्कारों को देखकर आश्चर्यचकित होता रहा। लेकिन उसका हृदय सही नहीं था। जब पतरस और यूहन्ना सामरिया आए और लोगों पर हाथ रखकर पवित्र आत्मा दिया, तो शमौन ने उन्हें पैसे देने की कोशिश की ताकि वह भी यह सामर्थ्य पा सके। प्रेरितों के काम 8:20 में पतरस ने उससे कहा, तेरा रुपया तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को रुपये से मोल लेना चाहा। यह एक कठोर फटकार थी। पवित्र आत्मा का दान खरीदा नहीं जा सकता। यह परमेश्वर की कृपा है, और यह उन लोगों को दिया जाता है जिनका हृदय सही है। शमौन ने क्षमा मांगी, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसके इरादे शुद्ध नहीं थे। इस बीच परमेश्वर के एक दूत ने फिलिप्पुस से कहा कि वह दक्षिण की ओर यरूशलेम से गाजा को जाने वाली सड़क पर जाए। फिलिप्पुस गया, और वहां उसने एक कूशी खोजे जो कूश की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह यरूशलेम में आराधना करने आया था और अब लौट रहा था। वह अपने रथ में बैठा हुआ यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था। प्रेरितों के काम 8:22 में पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ से मिला रह। फिलिप्पुस दौड़ा और सुना कि वह यशायाह को पढ़ रहा है। उसने पूछा, क्या तू जो पढ़ रहा है उसे समझता भी है? खोजे ने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? उसने फिलिप्पुस को रथ में बैठने के लिए आमंत्रित किया। वह यशायाह 53 पढ़ रहा था, जो पीड़ित सेवक के बारे में भविष्यवाणी है। फिलिप्पुस ने यीशु के बारे में सुसमाचार सुनाया, और खोजा विश्वास करने लगा। जब वे पानी के पास से गुजर रहे थे तो खोजे ने कहा, देख, यहां पानी है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोकता है? और फिलिप्पुस ने उसे बपतिस्मा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे नाटकीय परिवर्तन अब भी आने वाला था। शाऊल, जिसने स्तिफनुस की शहादत को देखा था, कलीसिया को नष्ट करने में लगा हुआ था। प्रेरितों के काम 9:1 कहता है कि शाऊल अभी तक प्रभु के चेलों के विरोध में धमकी और हत्या की धुन में था। वह महायाजक के पास गया और दमिश्क की आराधनालयों के लिए चिट्ठियां मांगी, ताकि वह इस मार्ग के लोगों को, चाहे पुरुष हों या स्त्रियां, बांधकर यरूशलेम ले आए। लेकिन परमेश्वर के पास दूसरी योजना थी। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे शाऊल का सामना यीशु से हुआ और वह बदल गया। चैप्टर 7, अन्य जातियों के लिए सुसमाचार। पतरस की दृष्टि जैसे जैसे शाऊल, जो अब पौलुस कहलाता था, सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, कलीसिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गई थी। प्रारंभ में सुसमाचार मुख्य रूप से यहूदियों के लिए था, लेकिन परमेश्वर की योजना व्यापक थी। वह सभी लोगों को बचाना चाहते थे, और अब वह पतरस को यह सिखाने वाले थे। प्रेरितों के काम 10:9 में पतरस प्रार्थना करने के लिए छत पर गया। वहां उसे एक दर्शन हुआ। उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और एक बड़ी चादर जैसी चीज को देखा
जिसके चारों कोनों से पकड़कर पृथ्वी पर उतारा जा रहा था। उसमें सब प्रकार के पशु, रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। एक आवाज आई, हे पतरस, उठ, मार और खा। लेकिन पतरस ने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर दूसरी बार आवाज आई, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। यह 3 बार हुआ और फिर चादर आकाश में उठा ली गई। पतरस सोच में पड़ गया। यह दर्शन क्या था? इसका क्या अर्थ था? उसी समय कुरनेलियुस, एक रोमी सूबेदार, ने अपने सेवकों को पतरस के पास भेजा था। कुरनेलियुस एक धर्मी व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानता था। उसने भी एक दर्शन देखा था जिसमें एक दूत ने उससे पतरस को बुलाने के लिए कहा था। प्रेरितों के काम 10:19 में पवित्र आत्मा ने पतरस से कहा, देख, 3 मनुष्य तुझे ढूंढ रहे हैं, सो उठकर नीचे जा और बिना किसी संदेह के उनके साथ चला जा, क्योंकि मैंने ही उन्हें भेजा है। पतरस कुरनेलियुस के घर गया और वहां उसने देखा कि बहुत से अन्य जाति लोग इकट्ठा थे। यह एक यहूदी के लिए असामान्य था। यहूदी व्यवस्था के अनुसार अन्य जातियों के साथ संगति करना अशुद्ध माना जाता था, लेकिन पतरस ने अब समझ लिया था। प्रेरितों के काम 10:34 में उसने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन हर एक जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भांता है। यह एक क्रांतिकारी घोषणा थी। पतरस ने कुरनेलियुस और उसके परिवार को सुसमाचार सुनाया। उसने यीशु की सेवकाई, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बताया। और जब वह बोल रहा था तो पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। प्रेरितों के काम 10:45 कहता है कि जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। उन्होंने उन्हें भाषाएं बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। फिर पतरस ने उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। यह खबर यरूशलेम पहुंची और कुछ लोग पतरस से नाराज थे। उन्होंने उससे पूछा कि उसने अन्य जातियों के साथ भोजन क्यों किया, लेकिन पतरस ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उसने दर्शन के बारे में, पवित्र आत्मा के निर्देशों के बारे में और कुरनेलियुस के घर में क्या हुआ इसके बारे में बताया। प्रेरितों के काम 11 में उसने कहा, सो जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। यह सुनकर वे चुप हो गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे पौलुस ने अपनी पहली मिशनरी यात्रा शुरू की। चैप्टर 8, पौलुस की पहली मिशनरी यात्रा। विरोध और विजय अंताकिया में कलीसिया बढ़ रही थी। वहां कई शिक्षक और भविष्यवक्ता थे। प्रेरितों के काम 13:2 में जब वे उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। यह पहली मिशनरी यात्रा की शुरुआत थी। पौलुस और बरनबास पवित्र आत्मा के द्वारा भेजे गए थे। वे साइप्रस गए और वहां परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। फिर वे पिसिदिया के अंताकिया पहुंचे। सप्त के दिन वे यहूदी आराधनालय में गए। व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के पढ़े जाने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनसे कहा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। पौलुस खड़े हुए और इस्राएल के इतिहास को सुनाया। उन्होंने दाऊद के बारे में बात की और फिर यीशु के बारे में। प्रेरितों के काम 13:38 में उन्होंने कहा, सो हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। बहुत से लोगों ने उनका संदेश स्वीकार किया, लेकिन अगले सप्त जब लगभग पूरा नगर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठा हुआ तो यहूदी ईर्ष्या से भर गए। वे पौलुस की बातों का खंडन करने लगे और निंदा करने लगे। प्रेरितों के काम 13:46 में पौलुस और बरनबास ने साहसपूर्वक कहा, परमेश्वर का वचन पहले तुमसे कहना अवश्य था, परंतु जब तुम उसे दूर करते हो
और अपने आप को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। सुसमाचार अब यहूदियों तक सीमित नहीं रहा, यह सभी के लिए था। वे इकुनियुम गए और वहां यहूदियों और यूनानियों में से बहुत लोग विश्वास करने लगे, लेकिन विरोध भी बढ़ रहा था। कुछ लोगों ने उन्हें पत्थर मारने की कोशिश की, तो वे लुस्त्रा और दिर्बे को भाग गए। लुस्त्रा में पौलुस ने एक लंगड़े आदमी को चंगा किया जो जन्म से लंगड़ा था। जब भीड़ ने यह देखा तो वे चिल्लाने लगे, देवता मनुष्य का रूप धारण कर हमारे पास उतर आए हैं। वे बरनबास को ज्यूस कहने लगे और पौलुस को हर्मेस। ज्यूस के याजक ने बैल और फूल मालाएं लाईं, भीड़ के साथ बलिदान करना चाहता था। लेकिन जब बरनबास और पौलुस ने यह सुना तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में कूद पड़े, चिल्लाते हुए कि वे केवल मनुष्य हैं। प्रेरितों के काम 14:15 में पौलुस ने कहा, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ बातों से जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। लेकिन कुछ यहूदी अंताकिया और इकुनियुम से आए। उन्होंने भीड़ को भड़काया और उन्होंने पौलुस को पत्थर मारे। वे उसे मरा हुआ समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए, लेकिन पौलुस जीवित था। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे सुसमाचार यूरोप में फैला। चैप्टर 9, यूरोप में सुसमाचार, नए क्षेत्रों का विस्तार। पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा और भी महत्वाकांक्षी थी। उन्होंने सीलास को अपने साथ लिया और उन कलीसियाओं को मजबूत करने के लिए निकल पड़े जो उन्होंने पहली यात्रा में स्थापित की थीं। प्रेरितों के काम 16:6 कहता है कि वे फ्रूगिया और गलातिया के देशों में से होकर निकले, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से रोका। वे मूसिया के पास आए और बितूनिया में जाना चाहते थे, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। यह स्पष्ट था कि परमेश्वर उन्हें कहीं और ले जा रहे थे। रात को पौलुस ने एक दर्शन देखा। एक मकिदुनियाई पुरुष खड़ा हुआ और विनती करके कहने लगा, पार उतरकर मकिदुनिया में आओ और हमारी सहायता करो। प्रेरितों के काम 16:10 कहता है कि जब उसने यह दर्शन देखा तो हम तुरंत मकिदुनिया जाने का यत्न करने लगे। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। सुसमाचार अब यूरोप में जा रहा था। यह एशिया से आगे बढ़ रहा था। यह विश्व परिवर्तनकारी आंदोलन बन रहा था। वे फिलिप्पी पहुंचे, जो मकिदुनिया के उस भाग का मुख्य नगर और रोमी बस्ती था। सप्त के दिन वे नदी के किनारे गए, जहां वे समझते थे कि प्रार्थना का स्थान है। वहां उन्होंने इकट्ठी हुई स्त्रियों से बातें की। लुदिया नाम की एक स्त्री, जो बैंगनी कपड़े की व्यापारिन थी और परमेश्वर की उपासना करती थी, सुन रही थी। प्रेरितों के काम 16:14 कहता है कि प्रभु ने उसका मन खोल दिया ताकि वह पौलुस की बातों पर ध्यान दे। उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा लिया और उसने पौलुस और सीलास को अपने घर में ठहरने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन परेशानी आने वाली थी। एक दासी थी जिसमें भविष्य बताने वाली आत्मा थी। वह अपने स्वामियों के लिए भाग बताकर बहुत लाभ कमाती थी। वह पौलुस और सीलास के पीछे पीछे चिल्लाती रही, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। कई दिनों तक वह ऐसा करती रही। आखिरकार पौलुस परेशान हो गए और उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता हूं कि इसमें से निकल आ। और वह उसी घड़ी निकल गई। लेकिन उसके स्वामियों ने देखा कि उनकी कमाई की आशा जाती रही। वे क्रोधित हो गए। उन्होंने पौलुस और सीलास को पकड़ा और उन्हें बाजार में अधिकारियों के पास ले गए। उन्होंने झूठा आरोप लगाया कि वे नगर में बलवा कर रहे हैं। अधिकारियों ने उन्हें पीटने और कारागार में डालने का आदेश दिया। प्रेरितों के काम 16:24 कहता है कि उसने उन्हें भीतरी कोठरी में रखा और उनके पैर काठ में ठोंक दिए। लेकिन आधी रात को पौलुस और सीलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे। अचानक एक बड़ा भूकंप आया और कारागार की नींव हिल गई। सब दरवाजे खुल गए और सबके बंधन खुल गए। जब दरोगा जागा और दरवाजे खुले देखे
तो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालने की सोची, यह समझकर कि कैदी भाग गए हैं। लेकिन पौलुस ने ऊंचे स्वर से कहा, अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। दरोगा अंदर आया, कांपता हुआ पौलुस और सीलास के सामने गिर पड़ा। उसने पूछा, हे स्वामियों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रेरितों के काम 16:30 में उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसे और उसके सब घरवालों को प्रभु का वचन सुनाया। उसी घड़ी रात में उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। यह एक अद्भुत रूपांतरण था। एक रोमी दरोगा जो कैदियों पर अधिकार रखता था, अब यीशु मसीह का अनुयायी बन गया था। अगले अध्याय में हम पौलुस के परीक्षणों के बारे में जानेंगे। चैप्टर 10, पौलुस के परीक्षण और रोम की यात्रा। पौलुस की सेवकाई सफल थी, लेकिन यह खतरनाक भी थी। प्रेरितों के काम 21 में पौलुस यरूशलेम लौटे। उन्हें चेतावनी दी गई थी कि वहां परेशानी होगी, लेकिन वे गए। यरूशलेम में कुछ यहूदियों ने उन्हें मंदिर में देखा और भीड़ को भड़काया। उन्होंने चिल्लाया, हे इस्राएलियों, सहायता करो! यह वही मनुष्य है जो सब जगह सब लोगों को हमारी जाति, व्यवस्था और इस स्थान के विरोध में सिखाता है। वे पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और उसे मारने लगे। लेकिन रोमी सेनापति ने यह खबर सुनी और सैनिकों को लेकर दौड़ा। उन्होंने पौलुस को भीड़ से बचाया और उसे 2 जंजीरों से बांध दिया। पौलुस ने सेनापति से बोलने की अनुमति मांगी। उसने भीड़ से हिब्रू भाषा में कहा और अपनी गवाही दी। उसने बताया कि कैसे वह यीशु का उत्पीड़क था और कैसे दमिश्क के रास्ते पर उसका सामना यीशु से हुआ। उसने बताया कि कैसे वह बदल गया और अब यीशु का प्रचारक बन गया। लेकिन जब उसने कहा कि परमेश्वर ने उसे अन्य जातियों के पास भेजा है, तो भीड़ फिर से क्रोधित हो गई। सेनापति ने पौलुस को किले में ले जाने का आदेश दिया। उसने उसे कोड़े मारने का आदेश दिया ताकि पता लगाया जा सके कि लोग उसके विरुद्ध क्यों चिल्ला रहे थे। लेकिन जब वे उसे बांध रहे थे, तो पौलुस ने सूबेदार से पूछा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को, जो दोषी भी नहीं ठहराया गया, कोड़े मारो? यह सुनकर सूबेदार सेनापति के पास गया और बताया। सेनापति ने पौलुस से पूछा, क्या तू रोमी है? पौलुस ने कहा, हां। तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। अगले दिन सेनापति ने महासभा को इकट्ठा किया ताकि पौलुस पर लगाए गए आरोपों को समझा जा सके। पौलुस ने महासभा से कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। यह सुनकर महायाजक हनन्याह ने पास खड़े लोगों को आज्ञा दी कि उसके मुंह पर मारें। पौलुस ने उससे कहा, हे चूना फिरी हुई दीवार, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने के लिए बैठा है, और क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? फिर पौलुस ने एक चतुर रणनीति अपनाई। वह जानता था कि महासभा में सदूकी और फरीसी दोनों थे। प्रेरितों के काम 23:6 में उसने ऊंचे स्वर से कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों का वंशज हूं। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकद्दमा हो रहा है। यह सुनकर फरीसियों और सदूकियों में विवाद हो गया, क्योंकि सदूकी कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत, न आत्मा, परंतु फरीसी दोनों को मानते हैं। सेनापति को डर हुआ कि पौलुस फाड़ डाला जाएगा, इसलिए उसने सैनिकों को आज्ञा दी कि उतरकर उसे उनके बीच में से बलपूर्वक ले जाएं। उस रात प्रभु ने पौलुस के पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, हियाव बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। यह एक महत्वपूर्ण वादा था। पौलुस रोम जाने वाले थे, दुनिया के सबसे शक्तिशाली शहर में, लेकिन यात्रा आसान नहीं होगी। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे पौलुस रोम पहुंचे और वहां सुसमाचार का प्रचार किया। चैप्टर 11, रोम में सेवकाई, सुसमाचार की विजय। पौलुस को कैसरिया में 2 साल तक कैद में रखा गया था। उसने फेलिक्स, फेस्तुस और राजा अग्रिप्पा के सामने अपनी गवाही दी। प्रेरितों के काम 26 में पौलुस ने अग्रिप्पा से कहा
कि यीशु पुराने नियम की भविष्यवाणियों की पूर्ति है। उसने कहा, हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ताओं की प्रतीति करता है? हाँ, मैं जानता हूं कि तू प्रतीति करता है। अग्रिप्पा ने कहा, तू थोड़ी सी बातों में मुझे ईसाई बना लेना चाहता है। पौलुस ने उत्तर दिया, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि केवल तू ही नहीं, वरन जितने लोग आज मेरी सुनते हैं वे सब थोड़े या बहुत में मेरे समान हो जाएं। फेस्तुस और अग्रिप्पा को पौलुस में कोई दोष नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यदि उसने कैसर से विनती न की होती तो उसे छोड़ा जा सकता था, लेकिन पौलुस ने कैसर से अपील की थी, इसलिए उसे रोम भेजा जाना था। प्रेरितों के काम 27 में पौलुस और अन्य कैदियों को यूलियुस नाम के एक सूबेदार के हवाले किया गया। वे एक जहाज पर सवार हुए और रोम की ओर यात्रा शुरू की, लेकिन यात्रा खतरनाक थी। एक तूफान आया और जहाज संकट में पड़ गया। कई दिनों तक न सूरज दिखाई दिया और न तारे। बचने की सारी आशा जाती रही, लेकिन पौलुस ने सबको साहस दिया। प्रेरितों के काम 27-22 में उसने कहा, क्योंकि परमेश्वर का, जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, एक स्वर्गदूत आज रात मेरे पास खड़ा होकर बोला, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा कर रहे हैं तुझे दिया है। और वैसा ही हुआ। जहाज टूट गया, लेकिन सभी 276 लोग सुरक्षित रूप से किनारे पर पहुंच गए। वे माल्टा द्वीप पर उतरे। वहां के लोग बहुत दयालु थे। उन्होंने आग जलाई, क्योंकि बारिश हो रही थी और ठंड थी। पौलुस लकड़ी का एक गट्ठा इकट्ठा करके आग पर रख रहे थे तो गर्मी के कारण एक सांप निकलकर उसके हाथ से लिपट गया। जब द्वीप के लोगों ने उसके हाथ से लटकते हुए जंतु को देखा तो वे आपस में कहने लगे, निश्चय यह मनुष्य हत्यारा है, जो यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने नहीं दिया। लेकिन पौलुस ने जंतु को आग में झाड़ दिया और उसे कुछ हानि नहीं पहुंची। लोग आश्चर्यचकित थे। अब उन्होंने सोचा कि वह कोई देवता है। पौलुस माल्टा में 3 महीने रहे और उन्होंने वहां बहुत से लोगों को चंगा किया। फिर वे रोम की ओर चले। जब वे रोम के पास पहुंचे तो वहां के भाइयों ने उनके बारे में सुना और उनसे मिलने के लिए अप्पियुस के चौक और 3 सराय तक आए। उन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और हियाव बांधा। रोम में पौलुस को अपने किराए के घर में रहने दिया गया, एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था। प्रेरितों के काम 28-30 कहता है कि पौलुस पूरे 2 वर्ष अपने किराए के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा। वह परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में सिखाता रहा। यह पूरे साहस के साथ और बिना किसी रुकावट के था। यह प्रेरितों के काम की पुस्तक का अंत है, लेकिन यह सुसमाचार का अंत नहीं है। पौलुस ने रोम में प्रचार किया और सुसमाचार फैलता रहा। वह फैलता रहा पूरे यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में और अंततः पूरी दुनिया में। आज भी सुसमाचार फैल रहा है। आज भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं और आज भी परमेश्वर अपने लोगों के माध्यम से काम कर रहे हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर साधारण लोगों का उपयोग असाधारण चीजों के लिए करते हैं। पतरस एक मछुआरा था, पौलुस एक उत्पीड़क था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बदल दिया और उनका उपयोग किया। वह आज भी वैसा ही करते हैं। वह हमारा उपयोग कर सकते हैं। वह आपका उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न यह है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने देने के लिए तैयार हैं? क्या आप सुसमाचार साझा करने के लिए तैयार हैं, भले ही इसका मतलब उत्पीड़न या कठिनाई हो? प्रारंभिक कलीसिया ने हमें एक उदाहरण दिया है। अब यह हमारी बारी है। यह हमारी बारी है कि हम विश्वास में जिएं, साहस के साथ बोलें और प्रेम के साथ सेवा करें। सुसमाचार अभी भी फैल रहा है और आप इसका हिस्सा हो सकते हैं।